बेखबर थे कि आज इतिहास का एक नया पन्ना लिखने जा रहा है। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं थी, इसमें सवार था ब्रिटिश हुकूमत का वो गुरूर जो भारत की कमाई को टैक्स के नाम पर लूट कर सरकारी खजाने में भरा जा रहा था। लेकिन उस रात क्रांति की एक नई अलग जलने वाली थी। दमन और गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जाबाज सिपाही निकल चुके थे। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह का मकसद दौलत लूटना नहीं बल्कि सोई हुई कौम को जगाना और फिरंगियों के दिल में खौफ पैदा करना था। काकोरी के उस वीरान रेलवे स्टेशन के पास अंधेरे को चीरती हुई एक आवाज गूंजने वाली थी जो ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाने जा रही थी। साथियों, हमारी मातृभूमि लहू के आंसू रो रही है। फिरंगियों के कसीदे पढ़ने और मिन्नतों के खत लिखने से यह देश कभी आजाद नहीं होगा। अहिंसा का पाठ उन जालिमों को नहीं पढ़ाया जा सकता जिनके हाथों में कोड़े और बंदूक है। ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। हमें बम और पिस्तौलों की जरूरत है, लेकिन कड़वा सच यह है कि आज हमारी क्रांति का खजाना बिल्कुल ही खाली है। पंडित जी जरा रुकिए, सोचिए तो सही, हम करने क्या जा रहे हैं? हम देश के लिए लड़ने निकले हैं, डाका डालने नहीं। हम अपने ही देशवासियों को कैसे लूट सकते हैं? उस ट्रेन में हमारे अपने भाई बहन, गरीब किसान और मजदूर भी यात्रा कर रहे होंगे। अगर गलती से भी किसी बेगुनाह का एक भी रुपया छीन लिया तो लोग हमें क्रांतिकारी नहीं डाकू कहेंगे। देश के गरीबों का पैसा हमारी पवित्र क्रांति को हमेशा हमेशा के लिए कलंकित कर देगा। पंडित जी, हमारी आत्मा हमें कभी माफ नहीं करेगी। तुम्हारी बात बिल्कुल जायज लाहिड़ी भाई। हम क्रांति के नाम पे किसी निर्दोष को नहीं चोट पहुंचा सकते। हमारा मकसद कोई इंसान नहीं बल्कि वह हुकूमत है जिसने हमारे देश को गुलाम बना रखा है। अगर आज हम डर कर पीछे हट गए तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। और ये वही खजाना है जो ये जालिम अंग्रेज हमारे गरीबों का खून पसीना निचोड़कर अपनी लोहे की तिजोरियों में भर रहे हैं। ये इनका जागीर नहीं, हमारी भारत माँ का लूटा हुआ सुहाग है। हम कोई चोरी या डकैती करने नहीं जा रहे साथियों, हम तो बस अपने ही घर का चुराया हुआ धन इनसे वापस छीनने जा रहे हैं। और सुन लो, उस पैसे से जो बंदूक और बारूदें आएंगी, हम उसी पैसे से इन गोरी चमड़ी वालों के छाती पर ऐसा मूंग डालेंगे कि लंदन की पार्लियामेंट तक इनकी चीखें गूंजेंगी। राम भाई, आजाद बिल्कुल सही कह रहा है। शाहजहांपुर से लखनऊ जाने वाली इस एक डाउन ट्रेन में अंग्रेजों का सरकारी खजाना जाता है। हमें इस ट्रेन को रोकना होगा। सही कहा अशफाक। 9 अगस्त की तारीख इतिहास के पन्नों पर सोने के अक्षरों से लिखी जाएगी। जगह होगी काकोरी। याद रहे, किसी भी बेगुनाह का खून नहीं बहना चाहिए। हमारा मकसद सिर्फ सरकारी खजाना जब्त करना है। एक साथ इनकलाब जिंदाबाद। अरे ये ट्रेन अचानक से जंगल के बीच में क्यों रुक गई? कौन ड्राइवर? कोई है बाहर? ड्राइवर कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। हम क्रांतिकारी हैं, डाकू नहीं। हमें अंग्रेजों के खाली उस खजाने से मतलब है जो इन्होंने हमारे गरीब किसानों से चुराया है। सीधे सीधे बताओ गार्ड, खजाने की डिब्बे की चाबी कहाँ है? चाबी निकालो, जल्दी करो। अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप तिजोरी खोल दो। सर मुझे मत मारिए। गॉड स्पेयर माय लाइफ। मेरे पास इतनी जोर की चाबी नहीं, ये लखनऊ में ही मिलेगा। लखनऊ में ही खुलेगा। लेकिन सर मेरे पास कोई चाबी नहीं है। चाबी नहीं है तो ना सही पंडित जी, फिरंगियों का वह मजबूत लोहा आज हमारे हिंदुस्तान के युवाओं की ताकत देखेगा। देखते हैं फिरंगियों का वह डिब्बा मजबूत है या फिर हमारे क्रांति का इरादा। पंडित जी, काम हो गया, खजाना खाली है। शाबाश अशफाक, शाबाश साथियों। आज हमने दिखा दिया कि भारत माँ का हक छीनने वालों का अंत कैसा होता है। लेकिन सुनो, यह वक्त जश्न मनाने का नहीं है। फिरंगियों की पुलिस आती होगी, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। भागो साथियों। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय।
इन द कोर्ट एक भागे हिंदुस्तानियों, तुम पर मामले में जज पंचम के एक टाउन को लूटने का, ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देने का संगीन जुर्म साबित हो चुका है। इसलिए यह अदालत राम प्रसाद बिस्मिल, फागल लखा, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी तुम सबको फांसी की सजा सुनाती है। जज साहब, इस फांसी के फरमान से मत डराना हमें, क्योंकि हमें पता है कि ये कानून और ये इंसाफ तुमसे नहीं मिलने वाला। इसलिए याद रखना, हमारे जिस्म को तो तुम खत्म कर सकते हो, मगर हमारे दिल में बसी रूह को तुम कभी खत्म नहीं कर सकते। हम आजाद होकर रहेंगे। जज, जिसे तू सजाए मौत कह रहा है, वो हमारे लिए मौत नहीं बल्कि भारत माँ की गोद में सोने का एक जरिया है। फैसला सुनाने वाले, जरा गौर से देख हमारे चेहरे को। क्या तुम्हें इनमें मौत का खौफ दिखता है? नहीं, क्योंकि इस फांसी की सजा से हमारी क्रांति खत्म नहीं होगी, बल्कि या तो उस तूफान की शुरुआत है जो तुम्हारे साम्राज्य को तिनके की तरह उड़ा ले जाएगी। तुमने हमें फांसी की सजा तो सुना दी, लेकिन एक बात याद रखना, भारत से क्रांति खत्म नहीं होगी, भारत आजाद होकर रहेगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तुम लोगों की कोई आखिरी ख्वाहिश है? हमारी आखिरी ख्वाहिश यही है कि हमारे देश से तुम्हारी अब बेरहम हुकूमत हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरज़ू रहे। इनकलाब, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।